नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपका फैट लॉस करती हैं। आप जान के ये हैरान हो जाओगे कि जो आप जिम में जाकर करते हो काम, मतलब कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप रनिंग करते हो, इतना आपने भाग-दौड़ करते हो, इतना पसीना बहाते हो, इतनी ज़्यादा वो थक जाते हो, मगर उससे सिर्फ 5% लॉस होता है। ये एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस थर्मोजेनेसिस ये तरह प्रोसेस है जिससे कि हमारी बॉडी जो है फैट को यूटिलाइज़ करती है फॉर गेटिंग द एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है? तो वो थर्मोजेनेसिस यही होता है। अभी देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण ये चीज़ होती है। पहला हो गया हमारी एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ से 5% ही लॉस होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारा टेफ थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। जैसे हम कोई भी भोजन खाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कार्ब होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब फैट होता है उसमें, कुछ प्रोटीन होता है उसमें, कुछ क्वांटिटी में, ठीक है? जैसे प्रोटीन हो गया, उसमें कितना प्रोटीन है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें कितने का फैट है, फैट की क्वांटिटी है वो चीज़। ये चीज़ भी डिपेंड करती है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। आपको पता है आप जब कोई भी चीज़ खाते हो, वो आपके फूड पाइप के थ्रू आपके पेट में जाती है। पेट को काम करने के लिए, उस चीज़ को पचाने के लिए भी, वो पेट जो है वो सांप की तरह ऐसे-ऐसे करके वो पचाता है चीज़ों को, ठीक है? तो इस चीज़ को करने को भी उसको कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ से लेता है? वो जो पहले से फैट आपके अंदर या फिर कैलोरीज़ स्टोर्ड हैं, उससे लेता है, ठीक है? ताकि वो अच्छे से काम कर सके एक तरह से। ये आप जानकर हैरान होंगे कि एक्सरसाइज जैसे 5% करती थी, ये 10% करती है पूरा। ये चीज़ होती है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट चीज़ चलते हैं हम नीड, नॉन एक्सरसाइज इफेक्ट ऑफ थर्मोजेनेसिस। ये एक तरह की ऐसी थर्मोजेनेसिस होती है जैसे आप डेली का वर्क करते हैं, जैसे यूटेंसिल्स को वॉश करना होगा, झाड़ू पोछा हो गया, या फिर अपनी चीज़ें इधर से उधर हो गया, बेडशीट बिछानी हो गई, इसमें आप कोई एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे, इसलिए इस चीज़ को नॉन एक्सरसाइज इफेक्ट ऑफ थर्मोजेनेसिस कहा गया है, ठीक है? इस चीज़ से आप जैसे एक्सरसाइज में 5%, टैप से आपका 10%, इस चीज़ में 30 to 40% बर्न होती है कैलोरीज़। इस चीज़ का एक और भी है, ये नोट करने वाला पॉइंट है, नोट करके रखिएगा कि अगर आप 10,000 कदम भी तुरते हैं पूरे दिन में, तो इससे ये होता है कि ये चीज़ इसकी इस मात्रा बढ़ जाती है, कैलोरीज़ बर्न करने की मात्रा नीड में। तो 10,000 कदम चलिए, ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यही चीज़ होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है? ये ऐसा रेट होता है, मतलब ये डिफ़ाइन करता है भी आपकी कैलोरीज़ कितनी बर्न होगी अगर आप रेस्ट पर हैं, ठीक है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो ये अगर जितना इंक्रीज़्ड होगा उतना ज़्यादा बंदे की फ़ैट बर्न होगा, और सबसे ज़्यादा फ़ैट बर्न इसी से ही होता है। 50% फैट बर्न आपका टोटल बॉडी से इसी से ही होता है। अगर आप करते भी हैं, जैसे आप में मसल मास ज़्यादा है, ये एक टिप है मेरी, नोट करिएगा कि मसल मास जिनमें ज़्यादा होता है तो उनमें बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी इंक्रीज़ मात्रा में हमें मिलता है, क्योंकि बॉडी जो है मसल्स को मेंटेन करने के लिए रेस्ट पर भी कैलोरीज़ बर्न करती रहती है, ठीक है? तो ये होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बर्न करता है कैलोरीज सबसे ज़्यादा 50% एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो।